सीधा नहीं जाता ए वाला ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ठीक है ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ठीक है ਇੱਕ ਆਉਂ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਨੂੰ ठीक है ਆਉਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉਤਰਨਾ ਸੀ अच्छा अच्छा अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज मैं एक छोटी सी राइड पर निकला हुआ हूँ और बड़े दिनों से मैं फ्री बैठा हुआ था। आपको पता है कि लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर, उस पर मैं गया था रोहतास और मंगला डैम। तो उसके बाद एक वीक हो गया तकरीबन, तो मैं ऐसे ही फारग बैठा हुआ था घर में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट सी राइड प्लान की जाए सियालकोट के अराउंड ही। तो इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो है ना ज़फ़रवाल जाऊंगा और ज़फ़रवाल से आगे फिर जो नाला डेक है वो उधर बड़े अच्छे ड्रोन शॉट्स वगैरह बनते हैं उधर। तो मैंने कहा उसके थोड़े से ड्रोन शॉट्स लेंगे और बाकी फिर आगे जाएंगे शकरगढ़, और शकरगढ़ से होते हुए अगर हमारा प्लान हुआ तो करतारपुर चले जाएंगे, वरना करतारपुर से होते हुए नारोवाल से सियालकोट की तरफ वापस आ जाएंगे। तो टाइम अभी हुआ है 7:30 और सुबह सुबह बड़े जोशो खरोश से हम घर से निकले थे, लेकिन जब बाहर आए तो ये देखिए आपको धुंध नज़र आ रही होगी। पीछे जो सियालकोट का एरिया था जिधर से मैंने ये ज़फ़रवाल रोड की तरफ मुड़ा हूँ, तो उधर बहुत ज़्यादा धुंध थी और इधर थोड़ी सी कम धुंध है। लेकिन जैसे ये धुंध पड़ी भी है, मुझे लग नहीं रहा कि सारा दिन ये जो धुंध है ना ये ख़त्म होगी। तो 3-4 दिन से बड़ी अच्छी धूप निकल रही थी, तो मैं यही सोचकर जो है ना अपनी राइड प्लान की थी कि आजकल धूप बड़ी अच्छी निकल रही है, तो बंदा अगर सुबह निकले और जाकर उधर ड्रोन शॉट्स वगैरह बनाए। जो नाला डेक है उसकी तरफ और भी जो रास्ते में गाँव वगैरह आएंगे तो उधर जाकर थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह बना लेंगे। तो वो जो है ना वो हमारा सारा जो है ना प्लान वो ये धुंध ने ख़राब कर दी है। तो अभी हम राइड पर निकल तो गए हैं, तो हमने यही सोचा कि चलते हैं जिधर तक जाया जा सकता है। और मेरे साथ शमाइल भाई भी मौजूद हैं, पिछली सीट पर बैठे हुए हैं। और रात को मेरी और शमाइल की बात हो रही थी, तो मैंने उसे यही बताया था कि जो है ना हम ज़फ़रवाल तक जाएंगे और उधर थोड़े से जो है वो ड्रोन शॉट्स लेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे आगे। तो अभी जो है ना धुंध की वजह से हमारा प्लान कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो सुबह जब हम घर से निकले तो मैं शुमाइल को कह रहा था कि जो है ना आज राइड पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन वो भी तैयार हो के आ चुका था, तो तैयारी मैंने भी की हुई थी। तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं फिर राइड पर, जो होगा फिर देखी जाएगी। तो इस वजह से अभी हमारा कोई पक्का प्लान नहीं है कि हमने किधर जाना है और किधर नहीं। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो जिस तरफ हमारा प्लान बनता गया, जिस तरफ हमारा जाने को दिल किया, हम उस तरफ जो है ना अपनी बाइक को मोड़ देंगे। और ऐसे ही जो ज़फ़रवाल से हो सकता है फिर आगे हम चले जाएँ शकरगढ़ की तरफ, और उधर से ही फिर हम वापस आ जाएँ नारोवाल, और नारोवाल से भी सियालकोट। तो ये देख सकते हैं आप धुंध छाई हुई है। और जो ज़फ़रवाल सिटी है वो सियालकोट से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। और ये जो रोड है ज़फ़रवाल रोड, ये भी रिसेंटली नई बनी है, तो बड़ी अच्छी रोड बनी हुई है। ये बिल्कुल कारपेटेड रोड है और तकरीबन सियालकोट से लेकर जो किंगरा मोड़ है उधर तक तो ये रोड बड़ी अच्छी बनी हुई है। लेकिन किंगरा मोड़ से आगे ज़फ़रवाल तक जो है ना तकरीबन 6-7 किलोमीटर उधर से रोड बड़ी ख़राब है, वो ख़राब पैच है। लेकिन जो किंगरा मोड़ तक है ना वो बड़ी अच्छी रोड बनी हुई है। तो फिर चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं आगे का जो हमारी राइड है। और जो रोड है तकरीबन आपको सारा जो रोड का लैंडस्केप है इसके अराउंड वो तकरीबन ऐसा ही मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी खुला इलाका है और दूर दूर तक आपको जो खेत हैं
वही नज़र आएंगे। और बिल्कुल पुरसकून रोड है, इतना रश भी नहीं होता इधर। और दूसरा ये कि जो रोड की लेफ़्ट साइड है उस तरफ सारा इंडियन बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर के जो है ना करीब वाला इलाका है। और दूसरा ये कि जो चारवा सेक्टर है वो भी इसी तरफ है। आगे एक स्टॉप आता है चौबारा रोड, वो जाता है सीधा जो है ना चारवा गांव है, और जो चारवा सेक्टर है उस तरफ। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो धुंध भी ज़्यादा होती जा रही है, धुंध कम होने की बजाय ज़्यादा होती जा रही है। और अब हम आ गए हैं किंगरा मोड़, और ये काफ़ी मशहूर टाउन है इस एरिए में। तो ये है जी किंगरा मोड़, इधर से हम गुजर रहे हैं। तो मैं जैसे आपको पीछे बता रहा था कि हमारा अभी जो है ना प्लान कोई फ़ाइनल नहीं है कि हमने किधर जाना है, क्योंकि धुंध की वजह से जो हमने अपना प्लान है वो तो कैंसिल कर दिया है। तो हमारा अब यही है कि जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो जिधर हमारा दिल किया वहाँ चले जाएंगे। इधर थोड़ा रश है क्योंकि ये मेन जो है ना इस रोड पर मेन स्टॉप है ये। तो ये है जी किंगरा मोड़। तो मैं शुमाइल को पीछे कह रहा था कि जो मुबशिर सदीक हैं विलेज फूड सीक्रेट वाले, तो क्यों ना उनके गांव की तरफ से होते हुए हम ज़फ़रवाल चले जाएं। तो ये जो किंगरा मोड़ गुज़रा है, एक रोड तो इधर से निकलती है, तो वो भी काफ़ी जो है ना छोटे छोटे गाँव के अंदर से होती हुई रोड गुज़रती है। और दूसरी रोड आगे जो नाला डेक है उसका जो बैंक है उसके साथ एक कच्ची रोड बनी हुई है, तो एक रोड वो जाती है। तो अब देखते हैं कि वो हम जो बैंक वाली रोड है वो लेते हैं, या फिर आगे देखते हैं कि अगर उससे कोई बेहतर रोड मिलती है तो वो लेकर फिर हम उस तरफ से जाएंगे। और उस तरफ जो छोटे छोटे गांव हैं और जो गांव के अंदर से जो लिंक रोड जो सड़कें निकलती हैं, तो उधर से होते हुए फिर एक उधर का जो है ना राउंड ट्रिप लगाएंगे। तो इधर जो है ना बाइक खड़ी करके थोड़ी सी लोकेशन चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जो डेक वाली लोकेशन है वो रोड सही रहेगी या कोई और रोड आगे हमें मिलती है बेहतर, तो देखते हैं वो फिर ले लेंगे। तो मैप मैंने कर लिया है चेक, और थोड़ा ही आगे एक रोड बता रहा है लेफ़्ट की तरफ, तो देखते हैं वो रोड अगर अच्छी हुई तो फिर वही लेते हुए हम आगे चले जाएंगे, जो शाहपुर और उस तरफ जो जंगल है उस तरफ। तो ये बस थोड़ा ही आगे बता रहा है, ये मेरे ख्याल से आ गई है ये रोड। यार ये तो कच्ची रोड है, चलिए देखते हैं आगे अगर सही रोड हुई तो। यार ये तो रोड काफ़ी ख़राब है, और आप देख भी सकते हैं कि ये आगे धुंध भी पड़ी हुई है और ये थोड़ा थोड़ा कीचड़ भी है इस रोड पर। तो जो है ना इधर से वापस ही हो जाते हैं, तो आगे जो डेक वाला रोड है वो ले लेंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही इस रोड पर। तो कहीं ऐसा ना हो हम आगे जाके फंस जाएं, क्योंकि ये इस रोड का हमें पता भी नहीं है, और जिस तरह का ये रोड है कच्चा रोड, तो धुंध भी पड़ी हुई है। तो आगे जाके मज़ीद जो है ना इस रोड पर फंसने की बजाय हम पीछे जाकर जो डेक के साथ साथ वाली सीधी रोड है वही ले लेंगे। तो अब हम आ गए हैं उसी रोड पर, और अब हम जाएंगे सीधा जो है डेक है उसके जो साथ वाली रोड है
उसके जो बैंक पे कच्ची सी रोड बनी है वही लेकर हम जाएंगे। और डेक के साथ वाली जो रोड है वो चलती रहती है, क्योंकि जो ये जो डंपर हैं और ये जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ वगैरह हैं उधर से रेत निकालते हैं। तो उस वजह से आप देख भी सकते हैं कि ये जो जैसे मैंने पिंगरा मोड़ क्रॉस किया है और जैसे जैसे मैं डेक की तरफ जा रहा हूँ, नाला डेक की तरफ, तो ये रोड पर आपको देखें रेत बिखरी हुई नज़र आएगी। तो ये उसी वजह से है कि वो जो डंपर हैं और जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं इधर से रेत निकाल कर गुजरती हैं, जिसकी वजह से ये जो आपको रोड पर जो रेत है वो बिखरी हुई नज़र आ रही है। और इधर आकर जो है ना धुंध मज़ीद बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय। जो नाला डेक है उसके करीब हम पहुंच गए हैं। और ये देखें जैसे जैसे हम नाला डेक के करीब पहुंचते जा रहे हैं वैसे ही ये दोनों तरफ जो है ना जंगल, एक छोटा सा जंगल बना हुआ है और काफ़ी वीरान जगह है ये। तो ये बस थोड़ा ही आगे जो नाला डेक है उसका जो ब्रिज है वो है। और जो ब्रिज हम जब क्रॉस करते हैं तो फिर हम जो है ना ज़फ़रवाल सिटी से तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला रह जाता है। तो ये आ गया है जी ब्रिज, और ये हम हो गए हैं इधर से लेफ़्ट। और ये देखें राइट साइड पर जो है वो नाला डेक है। और इधर से जो नाला डेक है वो काफ़ी खुला है, क्योंकि साथ ही करीब तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद या 15 किलोमीटर के बाद इंडियन बॉर्डर है। और इंडिया से ही ये जो नाला है ये एंटर होता है इधर पाकिस्तान में। तो जिस तरफ मैं जा रहा हूँ इसी तरफ तकरीबन 10-15 किलोमीटर के बाद जो है ना इंडियन बॉर्डर है। ये रोड जो है ना मिट्टी वाला रोड नहीं है, जैसा कि अगर मिट्टी वाला रोड हो तो जिस तरह इस रोड पर अभी रिसेंटली पीछे बारिश हुई है तो काफ़ी कीचड़ होता है। तो लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो डंपर है और जो ट्रॉलियाँ वगैरह हैं वो इधर से रेत लेकर जाते हैं, तो ये रोड भी सारा रेतली मिट्टी से बना हुआ है, जिसकी वजह से इस पर जो है ना पानी खड़ा नहीं होता। तो ये है तो वैसे ऑफ रोड ट्रैक, लेकिन बाइक चलाने का बड़ा मज़ा आ रहा है इस पर। तो ये रोड अब हम लेकर जो है ना सीधा जाएंगे शाहपुर, और जो नाजो चक का इलाका है उधर जो जंगल है। तो ये बस ऐसे ही हमने रैंडमली प्लान बना लिया, क्योंकि इधर आए हुए हैं हम और हमने काफ़ी दफ़ा जो मुबशर सदीक साहब हैं उनकी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इधर से गुजर कर उनका जो गांव है उस तरफ से जाया जाए। तो साथ में उनका जो गांव है और जो एरिया है वो भी देख लेंगे, और साथ जो है ना अपनी राइड भी हो जाएगी। तो ये देखें मेरी राइट साइड पर जो आपको सारा एरिया नज़र आ रहा है ये सारा डेक का एरिया है। और इधर छोटे छोटे रोड इन्होंने बनाए हुए हैं डेक के अंदर जाने के लिए, जो रेत वगैरह निकालते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट बता रहा है मैप इधर से। और ये सामने देखें आप धुंध की जैसे चादर सी पड़ी हुई है, तो ये है जी इतनी विजिबिलिटी है, तो ड्रोन तो बिल्कुल ही नहीं उड़ाया जा सकता इधर। तो मेरा वैसे असल प्लान ये था कि इस जगह पर आके ये जो डेक के साथ वाला रोड है इधर आकर मैं जो है ना ड्रोन शॉट्स बनाऊंगा, क्योंकि पहले भी 2-3 दफ़ा मैं इधर से गुजरा था। तो मेरा यही प्लान था कि मैं जब नेक्स्ट टाइम इधर आऊँगा तो अपने साथ ड्रोन कैमरा लेकर आऊँगा, तो इधर वीडियो बनाऊँगा। तो ये देखें दूर दूर तक जो है ना कोई गांव नहीं है, क्योंकि राइट साइड पर जो है वो डेक है और खेत ही हैं बस, और लेफ़्ट साइड पर भी जो है ना करीब करीब कोई गांव नहीं है।
अब अल्लाह करे ये रोड ऐसी ही हो सारी, ये ना हो कि आगे रोड जाकर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैप पे तो यही बता रहा है कि रोड जो है ना जाएगी आगे तक। तो देखते हैं, अगर कोई रास्ते में मुझे कोई मिलता है तो फिर उससे पूछ लेते हैं। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं रोड भी जो है ना वो छोटी होती जा रही है। तो बस अब यही दुआ है अल्लाह से कि ये रोड जो है ना हमें ले जाए आगे तक। तो इस रोड पर कोई बंदा भी हमें नज़र नहीं आ रहा, तो अगर इस रोड पर कोई हमें मिलता है तो फिर उससे पूछ लेते हैं कि ये रोड सही है आगे जाने के लिए या नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि धुंध पड़ी हुई है और विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर विजिबिलिटी होती तो हमें दूर तक नज़र आ रहा होता कि आगे जो रास्ता है वो क्लियर है या नहीं, या आगे क्या सिचुएशन है। तो धुंध की वजह से नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो देखते हैं रास्ते में अगर कोई मिलता है तो फिर उससे पूछते हैं। अच्छा, हम इधर बाइक खड़ी करके अपनी लोकेशन चेक कर रहे थे, तो एक अंकल गुजरे हैं हमारे पास से, तो हमने उनसे पूछा ही नहीं लोकेशन के बारे में। तो अभी वो इतनी दूर नहीं गए होंगे, तो उनसे जाकर जो है ना पूछ लेते हैं लोकेशन। तो चलते हैं तेज़ी से और उनसे पूछ लेते हैं, अगर वो मिल गए रास्ते में तो उनसे पूछते हैं लोकेशन के बारे में। क्योंकि जब से हम इस रोड पर आए हैं हमें और कोई बंदा ही नहीं मिला। तो देखते हैं उनके पास जाकर। तो वो है जी अंकल जो हमारे पास से गुज़रे थे, तो बाइक खड़ी करके जो है ना खड़े हुए हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं लोकेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? शाहपुर जड़ा पिंड है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੋੜ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ हाँ जी। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੱਬਿਆ ਸਰਾਹ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚ तो यह रोड सीधा नहीं जाता, ਕਿਹੜਾ यह वाला? ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ठीक है, ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੰਗਲ। ठीक है, ਇੱਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਰਸਤਾ ਡੇਕ ਨੂੰ, ठीक ਇੱਕ है। ਆਉਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਾਓ। हाँ जी। ਇਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਰਪੁਰ ਦੇ ਢੇਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਬੁਢਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਚ ਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਬਗਿਆੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, हाँ जी हाँ जी। ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ ਤੇ ਪਟਿਆਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ठीक है। ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਚ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਜਾਣਾ? 3 ਮੀਲ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਨੇ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਿਆ ਉਤਰਦਾ ਹੁਣ ਪਟਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਾ ਵੜਦਾ। ਪਟਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪੱਕਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ। चलो सही है। तो ले जी, अंकल से हमने लोकेशन का कर लिया है कंफर्म, और वो कह रहे थे कि आप सीधा ही जाएं और सीधा ही जिस जगह पर जंगल आएगा तो जंगल के साथ ही एक रोड लेफ़्ट की तरफ उतरती है, तो वो लेकर जो है ना आप चले जाएंगे कोई भगियाड़ी या नाजोचक गांव है उस तरफ। तो वो कह रहे थे उसके साथ ही जो है ना शाहपुर वाला जो गांव है वो है। तो अब चलते हैं आगे। नहीं जी, तो फाइनली हमें नज़र आना शुरू हो गया है जंगल। और ये देखें धुंध में हल्का हल्का सा आपको जो ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही होगी वो है जी सामने जंगल। और इसी जंगल के स्टार्ट पे ही लेफ़्ट की तरफ एक रोड जाती है, तो वो लेकर जो है ना हम जो गांव है उधर एंटर हो जाएंगे। तो ये है जी सामने जंगल। और काफ़ी बड़ा जंगल है ये। तो इधर से हम हो जाएंगे अब लेफ़्ट। और ये देखें ये जो वो खेत है उसके साइड पे इन्होंने फेंसिंग की हुई है, तो शायद इस जंगल की वजह से इन्होंने ये फेंसिंग की है, क्योंकि जंगल से जो गीदड़ हैं और जो सूअर वगैरह हैं वो
आकर फसलों को ख़राब करते होंगे, जिसकी वजह से इन्होंने फेंसिंग की हुई है। ये अब हो जाएंगे हम जंगल के अंदर। और इसी जंगल के अराउंड छोटे छोटे गांव हैं, जो उनमें एक नाजोचक, बगियाड़ी, शाहपुर। और शाहपुर आपको पता है कि मुबशर सदीक जो विलेज फूड सीक्रेट वाले हैं, उनका गांव है। तो यही जंगल से रास्ता जाता है सीधा उनके गांव की तरफ। तो ये देखें जी, ये अब हम एंटर हो गए हैं जंगल के अंदर। ये देखें, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये रास्ता जो है ना, ये यूज़ करते होंगे लोग, क्योंकि ये देखें ये ट्रैक बना हुआ है, लेकिन इसके दोनों तरफ जो है ना, और सेंटर में भी दरख्त हैं, और जंगल के अंदर से ही लोगों ने गुज़र के इधर जो है ना ट्रैक बनाया हुआ है। तो ये निकल गए हैं जी हम जंगल से बाहर। एक रास्ता जंगल के अंदर जा रहा है, हमें इधर के रास्तों का इतना पता नहीं, तो हम जो है ना ये बाहर वाला रास्ता ही ले लेंगे, क्योंकि ये बता रहा है आगे जो गांव है नाजोचक उस तरफ जा रहा है। और ये जो जंगल में राइट साइड की तरफ रास्ता जा रहा था, ये जो है ना ये डायरेक्ट चला जाता है जो शाहपुर गाँव है उस तरफ। लेकिन मैं इधर से लेफ़्ट हो गया हूँ, क्योंकि मुझे रास्तों का पता नहीं है, तो बेहतर यही था कि मैं जो है ना जंगल के बाहर से ही जाऊं। तो अब मैं जा रहा हूँ नाजोचक जो गांव है उस तरफ। तो फिर उधर से अगर हमें जो है ना पक्की रोड मिल गई, तो वो रोड लेते हुए हम जाएंगे अब किंगरा मोड़ की तरफ वापस। कोई ख़ास काम तो नहीं है हमें इधर, तो बस ऐसे ही हम जब किंगरा मोड़ या जफरबाल की तरफ जा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना डेक की तरफ से ये जो पीछे गांव है शाहपुर और जंगल और उस तरफ जो एरिया है उसका एक राउंड ट्रिप लगा लें, क्योंकि किंगरा मोड़ से हम गुजर कर गए थे डेक की तरफ, और उधर से ही हम वापस आए ये जो अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं। तो इधर से फिर एक आगे जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें से जो रोड है वो जाएगी सीधी किंगरा। तो ये बस ऐसे ही छोटा सा राउंड ट्रिप हमने लगा लिया है अपनी राइड को लंबा करने के लिए। और मेरी राइट साइड पर ये जो गांव है ये है नाजोचक गांव, और इसके साथ ही जो है ना आगे शाहपुर गांव है, जिधर रहते हैं मुबशर सदीक, जो उनका गांव है। अब भाई किंगरे मोड़ वालों केड़ा रास्ता जाता है? किंगरे मोड़ आ जी पक्की सड़क जाती है। अब पक्की रोड के नाल नाल जाइए। अच्छा, मैप पे दो रोड शो करवा रहा था वापसी के किंगरा मोड़ की तरफ जाने के, तो हम गांव के अंदर पहले एंटर हो गए थे, तो हमने सोचा ये वाला रोड लेकर जाते हैं। लेकिन ये भाई से हमने पूछा, वो बता रहे थे कि ये जो पहले वाला पीछे वाला रोड है वो आप लेकर जाएं तो आप जो है ना सीधा जल्दी पहुंच जाएंगे किंगरा की तरफ। तो ये जो रोड जा रही है ये सीधी जाएगी किंगरा, और ये काफ़ी टर्न और बेंड है इस रोड पर। मैं मैप पे देख रहा हूँ तो मज़ा आएगा इस रोड पर। और ये भी बता रहे थे कि ये रोड सारी जो है ना इसी तरह पक्की बनी हुई है। तो चलते हैं जी आगे इंशाल्लाह और अपनी राइड को एंजॉय करते हैं। ये देखिए जी, बड़ी आला रोड बनी हुई है,
और बड़ा मज़ा आ रहा है राइड करने का इधर। और ये देखे धुंध, और दूसरा दूर दूर तक जो है ना सब्ज़ खेत, और रोड भी बिल्कुल कारपेटेड रोड बनी हुई है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है राइड करने का। अच्छा, बड़े शार्प टर्न है इस रोड पर। एक बेंड, ये दूसरा टर्न, और ये आ गया जी तीसरा टर्न, और ये आगे फिर चौथा टर्न। तो इस रोड को ऐसे इतने टर्न बनाने की बजाय ये सीधी भी बना सकते थे, क्योंकि ये देखें जो जगह है बिल्कुल लेवल है। और तकरीबन 200-150 मीटर की जगह में इन्होंने जो है ना 5 जो है ना टर्न दिए हुए हैं। तो ये सोच रहा हूँ मैं कि इन्होंने ये इतने टर्न बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी इधर। जो पीछे वाले गांव हैं उनको काफ़ी मुश्किल होती होगी, क्योंकि जो पीछे वाले गांव हैं जिधर से मैं अभी आया हूँ, जिधर से मैं अभी आ रहा हूँ, इधर से तकरीबन जो टाउन है किंगरा मोड़, वो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। तो जो पीछे वाले जो गांव हैं उनके जो लोग हैं उन्हें काफ़ी मसला होता होगा अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लाने में, क्योंकि जो सिटी है, जो मेन टाउन है, उससे काफ़ी दूर एरियाज हैं ये। और ये आप देखते जाएं रास्ते में इसी सड़क के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे गांव हैं उनके अंदर से मैं गुज़र रहा हूँ। अब इनके नाम तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जिधर से मैं आया हूँ जंगल की तरफ से, उस गांव का मुझे पता था। वो 3 गांव थे करीब ही उधर, एक नाजोचक, एक शाहपुर और एक बगियाड़ी। तो अब हम जा रहे हैं जी सीधा किंगरा मोड़ की तरफ, और आई थिंक उधर ही जाकर हम अपनी राइड को एंड करेंगे और उधर से ही फिर वापस चले जाएंगे सियालकोट, क्योंकि आगे का जो प्लान है वो धुंध ने हमारा प्लान जो है वो सारा कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी तक अपनी राइड को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो ज़फ़रवाल वाला रोड है वो पहले भी मैंने देखा हुआ था, लेकिन ये जो हमने एक जो नया टर्न लिया था डेक से, और ये जो अभी जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ, तो ये इलाका नया था। तो एक और जगह भी देख ली। लें तो जनाब किंगरा मोड़ के बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं, और ये शायद जो किंगरा है वही एरिया है ये। इधर से आके थोड़ी सी रोड ख़राब है, लेकिन पीछे नाजोचक और शाहपुर से लेकर किंगरा तक बड़ी ही आला रोड थी, और बड़े बड़े शार्प बेंड थे उस रोड पर, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उस पर राइड करने का, क्योंकि कोई रश नहीं था उस रोड पर, बिल्कुल खाली रोड थी। तो ये आ गए हैं जी हम किंगरा मोड़, और ये है जी मेन रोड ज़फ़रवाल, जिधर से हम पहले गुज़र कर गए थे। तो इधर थोड़ा सा ही आगे जाकर हम ले लेंगे अब यू टर्न और चले जाएंगे सियालकोट वापस। तो अपनी वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि पीछे का जो एरिया है वो सारा पहले से ही रिकॉर्डेड है। तो यही रोड हमने लेकर अब जाना है वापस। अब हम जो है ना वीडियो को एंड करेंगे और इधर से ही यू टर्न लेकर चले जाएंगे सियालकोट वापस।